अहमद साहब बताइएगा कि स्कैंडल का जो मरकजी किरदार है वो अपोजिशन लीडर वजीर आला केपी को करार दे रहे हैं, लेकिन तहकीकात की निगरानी के लिए जो कमेटी बनी है उसकी निगरानी भी खुद वजीर आला के सुपुर्द की गई है। ये क्या मामला है, क्या इस मामले की तह तक जो है वो पहुंचा जा सकेगा? पाकिस्तान की तारीख का और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का माली बदउनवानी का मेरे ख्याल में एक तारीख़ी मुकदमा है बहैसियत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, क्योंकि हमारी यहाँ पे इस पर स्पेशल कमेटी बनी है और 2 नशिस्तें इसमें हो चुकी हैं। और ये बेसिकली G10-113 एक अकाउंट था जिसमें तमाम वर्क्स डिपार्टमेंट के जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं या रिटेंशन मनी है उसको यहाँ पे पूल किया जाता था या पार्क किया जाता था। और इसके ऊपर बेसिकली ऐसा एक मैकेनिज़्म रखा गया था इंटेंशनली, जो कई सालों तक, जिसको मेरे ख्याल में साल के आखिर में आप ऐसे नहीं एनालाइज कर सकते थे जो इसमें कितना पैसा आया और कितना नहीं आया, क्योंकि चारों वर्क्स डिपार्टमेंट के तमाम सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पे जमा होती थी। और मैंने तो यहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकली कहा है 2 ऑफिसेज जो थे वो इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है उनके एजेंट जो है यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल होते हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस के जो ऑफिस है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ फंड है या मेंटेनेंस ऑफ फंड है या अपना कंट्रोल ऑफ फंड है या उसकी रेगुलेशन है या गाइडलाइंस है, वो बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जिस पे आपने देखा भी होगा, जिस पे मैंने मॉरली ग्राउंड पे मैंने मुज़म्मिल असलम साहब का कहा जो इनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी तारीख़ में इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ। अगर एक चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे या उसके मैकेनिज़्म को आप देख नहीं पा रहे और ये चीज़ हुई, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कोहिस्तान में नहीं हुई, ये बाकी चीज़ों में भी ये सस्पिशियस अकाउंट ट्रेस आउट हुए हैं और चंद दिनों में हो सकते हैं बाकी ज़िलों में भी आपको बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपको नज़र आएंगी जो यहाँ से निकले हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो पब्लिक अकाउंट्स है या कंसोलिडेटेड फंड है उससे निकले हैं, जिसका डायरेक्ट एक्सचेकर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 40 अरब की बात नहीं है, कई 100 अरब के स्कैंडल हैं जो सामने आने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब ये स्कैंडल सामने आता है तो अकाउंटेंट जनरल नसीरुद्दीन अहमद साहब का जो है वो तबादला अचानक कर दिया जाता है, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो आपको कहा 2 ऑफिसेज का मैंने जिक्र किया है और मैं फिर भी आपको कह दूं, देखिए किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र से ना ये जो है ना मैकेनिज़्म रुक सकता है और ना ही मतलब है इसके किरदार छुप सकते हैं। ये बड़ी कैटेगोरिकली ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अकाउंट में पैसे गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे चंद दिनों में आपको मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उनके आला क़यादत के नाम भी आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन मैं वक्त से पहले ऐसा नाम नहीं लेना चाहता जिस पे कल को मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बने, लेकिन तकरीबन इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इस वक्त जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है उनके कायदीन हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके अकाउंट्स इस्तेमाल हुए इसमें। और ये बाकायदा ये मैकेनिज़्म जो पूल वाला मैं कह रहा हूँ आदिल भाई, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ये रखा गया है जिसमें मरकज़ी किरदार फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है और साथ में AG ऑफिस का है। और अगर तबादला हो गया पब्लिक अकाउंट्स ने तो कैटेगोरिकली कहा है, जो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन नए AG आए हैं, हमने इंस्टीट्यूशनली सवाल करने हैं, उन्होंने जवाबात देने हैं, क्योंकि ये बड़ी मतलब है बड़ी क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है ये जो यहाँ से ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जिस अकाउंट से पैसे निकले हैं और जिस बैंक से निकले हैं वो तमाम चीज़ें ट्रेस आउट हो रही हैं। हमारे लोकल MPs हैं वहाँ पे, MPA हैं वहाँ पे, उनको काफ़ी वहाँ का डायनामिक्स का भी पता है और उनकी ट्रांजैक्शंस का भी पता है और ये काफ़ी मशहूर केस है। और ये सिर्फ आप वाली बात है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मैंने आपको कहा ना, ये कोई ऐसी इस अकाउंट की जो सबसे मैं बार बार से फाइनेंस डिपार्टमेंट के इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका मैकेनिज़्म ऐसे रखा गया था। चाहिए तो ये था जो जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट है उनका अलग-अलग ये डिपॉजिट होता, अलग-अलग उनकी रिटेंशन मनीज़ होती हैं, अर्नेस्ट मनीज़ होती, लेकिन इसमें बाकायदा एक मटका सा बनाया गया था, एक पूल सा बनाया गया था जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के पैसे रखे जाते थे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, खैबर पख्तूनख्वा की, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकी। और मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपके अभी कुछ हमारी फिर मज़ीद नशिस्तें हो रही हैं, उसमें आपके सामने
बाकी ज़िलों से भी ये जो पैसे निकले हैं उनके नाम भी आने वाले हैं। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताएं कि ये जो सूबा बचाओ तहरीक भी आपने शुरू कर दी है, और कल जो शेलिंग हुई थी पीपल्स पार्टी पर, किसी भी जमात का जमहूरी हक होता है एहतजाज करना, और शेलिंग जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन पीपल्स पार्टी अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगी। JUI अवामी नेशनल पार्टी, जिनके साथ आप मिलकर एक तहरीक का आगाज कर सकते हैं अगर करप्शन की ये हालत है तो आपकी बात को थोड़ा सा मजीद और लेके चलता हूँ। हमने तो दावत दी थी PTI के नजरियाती वर्करों को। हमारा मौक़िफ़ कोई इलेक्शन कैंपेन या कोई नहीं था। हमारा बड़ा एक मरकज़ी बातें थी जिसमें सर फहरिस्त जो थी वो करप्शन थी। हमने लोड शेडिंग पे भी बात वहाँ पे की, हमने जो सेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बात की, लेकिन मेन जो हमारा फोकस था वो करप्शन के ऊपर था। और हमने तो दावत दी थी PTI के उन कारकुनों को जो करप्शन के ख़िलाफ़ वोट डालते रहे हैं और अब आज भी वो इस नज़रिए पे खड़े हैं जो भाई करप्शन नहीं होनी चाहिए। आप तो JUI और ANP की बात कर रहे हैं। हमने ठीक है लीड ली है क्योंकि हम खामोश नहीं बैठ सकते, हम ऐवान के अंदर हैं और इस तरीके से हमने पार्टी के अंदर डिस्कशन की। और मैं मशकूर हूँ अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा साहब का, जिन्होंने हमारी इस तजवीज़ को मनवन तस्लीम किया और उन्होंने लीड ली। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर को दावत दे रहे हैं जो वो शरीक हों सूबा बचाओ तहरीक में, ताकि ये जो करप्शन का बाज़ार गर्म है मुख्तलिफ़ शक्लों में, ताकि उसको रोका जाए। और सिर्फ इसमें ANP JUI का आपने नाम लिया, मैं फिर कहूँगा जो इसमें हम PTI के वर्करों को भी दावत देते हैं। आज आप देख लें आतिफ खान का चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा लेटर गया है जो TMA की जो करप्शन हुई है मर्दान में सोलराइजेशन के नाम पे। शकील खान साहब की बात को अगर आप देख लें या सुन रहे होंगे, मालाकंड से आवाज़ आ रही है जो वो रिलीजेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर से 15% चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा गंदम की जो प्रोक्योरमेंट हुई है उसके ऊपर बात हो रही है। स्पीकर साहब बाबर सलीम सुवाती की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस इकदाम को हम खुशाइंद कहते हैं, जिन्होंने लाइव कर दिया। आप लाइव उसकी कवरेज देखें, लाइव उसके ऊपर आप सवालात कर सकते हैं, उसमें बैठ के कमेंट्स सुन सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट का क्या रोल जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस का क्या रोल जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है सर फहरिस्त ये करप्शन की बात है और हम तमाम सियासी वर्करों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कल जो स्ट्रेंथ इकट्ठी हुई है उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं थे। मैं खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ जो चतराल से वजीरिस्तान तक वो उन्होंने शिरकत की, लेकिन उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की काफ़ी हद तक।